राय प्रेसिडेंट SSAO वर्तमान में हूँ। मैं अंशुमन सिंह, मैं इस समय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। नमस्कार, मैं विंदा चावरे, SSAO सेक्रेटरी। आप सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि इस बार आज बहुत खुशखबरी आई है हमारे पास। आज ही जल निगम से हमें परमिशन गंगा जल लाने का एक नया कनेक्शन मिल गया है, जिसकी रसीद हमारे पास आ चुकी है और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये 10 से 15 दिन में ये वाटर कनेक्शन के रूप में हमारे शहर में नया कनेक्शन जुड़ जाएगा और आप लोगों के लिए जो पानी की समस्या थी काफ़ी हद तक हार्डनेस कम हो जाएगी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्कों का कितना सुंदरीकरण हुआ है। आपने खुद देखा होगा कि बच्चे कितने खुश होकर खेल रहे हैं, उनका अच्छा एक माहौल बना हुआ है, उसको हम हमेशा मेंटेन रखेंगे। पूरे शहर में लाइट की इतनी बेहतरीन व्यवस्था है अपने फेज 1 के अंदर कि कोई कोना शहर का नहीं है जहां पर प्रकाश न हो। और ये सारी आप लोगों की सहभागिता, हमारी पूरी टीम और सभी लोगों की मेहनत से हुआ है। हम इसके लिए अपनी टीम को बधाई देता हूं और अब आप लोग हमें सहयोग करें। देखिए, इसी डेवलपमेंट की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीन बेल्ट का काम, आप सभी जानते हैं कि ग्रीन बेल्ट के काम में हम लोगों ने कितनी लगन से ये सब काम करवाया। सफाई का काम हुआ, वहाँ पे कैमरा लगा, वहाँ पे पत्थर लगाए गए। कुछ पत्थर हो सकते हैं आपको लगता हो कि थोड़े से टेढ़े हैं, वो सब जो भी कमियां दिखेंगी वो काम ज़रूर आगे भी पूरा होगा। दूसरा डेवलपमेंट हुआ है हमारा स्पोर्ट्स के काम में। जितने ग्राउंड्स हैं हमारे सब डेवलप किए गए। फुटबॉल ग्राउंड को आप देख लीजिए, हमारा TT का देख लीजिए, आप स्केटिंग ग्राउंड देख लीजिए, आप वॉलीबॉल ग्राउंड देख लीजिए। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमें मिली है वो एक प्रोफेशनल इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बना, एक आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट बना। आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट में जो छोटी मोटी कमियां होंगी उसे अभी फिर से सुधारा जाएगा, लेकिन ये SSAO के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है कि प्रोफेशनल तरीके से अब हमारे बच्चे इन ग्राउंड्स पे इन स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं श्री सुनील कुमार जी, जो हम में से एक ही हैं। हम उनके साथ उठे बैठे हैं, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका था वो बड़ा ही गलत था। उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। जब हमारी टीम 10 की तैयार हो जाए तो वो धमकाने की प्रवृत्ति से हमारे तक आए और बोले कि हमको भी चुनाव लड़ना है। हम लोगों ने उनको ये बोला कि भाई साहब, आपको अगर चुनाव लड़ना था तो आप हमें पहले बताते। बट उनका ये कहना था कि नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, अगर आप अपनी जगह हमें 10 में से एक जगह हमें देते हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद चुनाव में खड़ा हो जाऊँगा। एक्चुअली उन्हें लगा कि हम निर्विरोध जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपना ली। तो उनको ऐसा लगा कि हमारे जितने भी विरोधी हैं उन्होंने तो कोई अपना पर्चा दाखिल नहीं किया, तो उन्हें लगा कि ये एक अच्छा मौका है निर्विरोध होकर चुन के आने का। उनका इतिहास रहा है कि आज तक जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं, एक में भी वो जीत नहीं पाए हैं। तो वो जो तरीका है वो हमें समझ में नहीं आया। और अगर देखा जाए तो वो एक हमारे डिफ़ॉल्टर भी हैं। उनके यहाँ पे 2 मकान हैं, वो साल में एक बार ही अपना जमा करते हैं सब्सक्रिप्शन जब चुनाव आता है। और दूसरा मकान जो उनकी वाइफ के नाम से है, तो उस पर तो डिफ़ॉल्टर है ही, वो कई महीनों से जमा नहीं किया है। तो ऐसे प्रवृत्ति का आदमी अगर सोसाइटी में आ जाए और फिर वो सोसाइटी का क्या भला करेगा। और दूसरी बात, हमारी पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो एक प्रत्याशी ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के बाद वो डिप्टी रजिस्ट्रार तक चली गई। डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद वो SDM तक गई। इसमें RWA का बहुत पैसा भी खर्च हुआ। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज SDM से उनका दिशा निर्देश आ चुका है और जितने भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए वो सब हमारे हक में हैं और उनके अगेंस्ट में है। तो धन्यवाद। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे सभी 10 प्रत्याशियों को वोट दें और बैलेट नंबर 2 से लेकर बैलेट नंबर 11 तक वोट करें और हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद।